HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 8, comparing quantities of standard 8 maths NCERT. Comparing quantities basically होता क्या? Quantities मतलब क्या कि जो चीज अपन मेजर कर सके, जैसे कि अगर अपन है ना दूध लीटर्स में मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस किलोमीटर्स में, मीटर्स में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर। लिक्विड को लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, किलोलीटर्स में कैलकुलेट कर, किलोलीटर्स एंड लीटर्स एक ही होता है, राइट। लीटर्स, मिलीलीटर्स, इन सब में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है। अपने समझा ना भैया 2 किलो प्याज देना या 3 किलो ये देना, जो भी, तो वो क्वांटिटी बताते कि इतनी, जो मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी बताते कि इतना मुझे ये चीज चाहिए। अब रेशियो क्या होता है? जो दो क्वांटिटी को कंपेयर कर सके उसको क्या बोलते हैं? रेशियो। जो दो क्वांटिटी को कंपेयर कर सके उसको क्या बोलते हैं? रेशियो। अब मेरी अच्छे से बात सुनना, रेशियो बेसिकली होता क्या है? तुमने काफी बार ये डे टू डे लैंग्वेज में लाइन सुनी होगी, जैसे हर 100 पे 10 रुपीज फ्री, ठीक है। हर 1000 की शॉपिंग पे 200 रुपीज ऑफ, हर 1000 की शॉपिंग पे 200 रुपीज ऑफ। मतलब क्या हुआ? दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन। जब दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है तो उसका रेशियो बोला जाता है। हर 5 किलो आलू पे 1 किलो प्याज फ्री, तो 5:1 का रेशियो बना, ठीक है। हर 5 किलो आलू पे 1 किलो प्याज, तो ये रेशियो, दो क्वांटिटीज को मैं कंपेयर कर रही हूँ, क्लियर। जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेशियो। जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेशियो। समझ आया? 5 किलो आलू पे 1 किलो प्याज फ्री, 5 किलो चावल पे 1 किलो आटा फ्री। समझ आया? तो ये सब क्या हो गया? क्वांटिटीज। और क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, क्या हो गया? रेशियो। क्या हो गया? रेशियो। तो बेसिकली अपना फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 पूरा रेशियो के ऊपर बेस्ड है। अब मैं तुम लोगों को कितना भी एक्सप्लेन करूंगी ना, तुमको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा, इतना सम्स कैसे करने वो समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सम के साथ समझाती जाऊंगी तो किस चीज को मैं क्या बोल रही थी उनकी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो मैं एक्सरसाइज 8.1 से ही स्टार्ट करती हूँ और बीच बीच में एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ओके। क्योंकि मैथ्स में थ्योरी सुनना मजा नहीं आता है जब तक प्रैक्टिकली सम्स नहीं करते, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद एक्सरसाइज 8.1, दैट इज पेज नंबर 119। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो ढूंढना है, क्लियर। जस्ट अ मिनट। Speed of a cycle 15 km per hour to the speed of the scooter 30 km per hour. तो रेशियो क्या हुआ? स्पीड, और सबसे पहले स्पीड किसकी लिखी है? स्पीड ऑफ साइकिल, और उसके बाद स्पीड ऑफ स्कूटर। तो स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू, साइकिल की स्पीड कितनी थी? 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। कटिंग होती है तो करना है 15 1 जा 15 2 जा। तो रेशियो क्या हो गया? 1:2। रेशियो को हमेशा इस टू फॉर्म में ही कंपलसरी लिखना होता है, वरना आंसर राइट होके भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्लियर। इस टू मतलब क्या होता है? ऐसे डिविजन, ठीक है। इसको 1:2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो क्या बोलते हैं? 1:2। मतलब जो चीज पहले बोली हो ऊपर लिखते हैं, जो चीज बाद में बोली हो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फिर उसको कटिंग करते हैं, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा कटिंग करने के बाद उसको बोलते हैं रेशियो। मतलब हर, ये जितना ट्रेवल करता है ये उतना डबल ट्रेवल कर लेता है। 1 घंटे में जितना ट्रेवल करेगा ना, उससे डबल ये ट्रेवल करेगा 1 घंटे में, क्लियर। 1 घंटे में जितनी, मतलब इससे डबल स्पीड है इसकी। अगर साइकिल की जो स्पीड होती है, स्कूटर की स्पीड उससे डबल है, क्लियर एवरीवन। कंपेयर कर सकते हैं अपन साइकिल और स्कूटर के बीच में। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए था। नाउ बी, 50 पैसा टू 5 रुपीज। अब है ना, रेशियो निकालने में ना यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। ये पैसा और रुपीज है, यूनिट सेम है? नहीं है, पैसा अलग होता है। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। अभी क्या बोला है? 5 पैसा टू 50 पैसा टू 5 रुपीज, राइट। अब रेशियो इज इक्वल टू 5 पैसा अपॉन 5 रुपीज
अब दोनों को आइदर पैसे में कन्वर्ट करो, दोनों को आइदर रुपीज में कन्वर्ट करो। तो मैं पैसे में कन्वर्ट करूँ तो ज्यादा इजी रहेगा। सो इज इक्वल टू 50 पैसा अपॉन 5 इंटू 100 पैसा, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। लिखना है तुमको 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। ये 5th स्टैंडर्ड में तुमने बहुत किया, राइट? ओके, इज इक्वल टू 50 अपॉन 500 हो गया, 0 0 कट, 5 1 जा 5 10 जा। रेशियो इज इक्वल टू क्या आया? रेशियो 1:10। जब मैं पूछू ना क्या आया रेशियो, तो जब तक लिखू नहीं तब तक इमेजिन करो क्या आया होगा, और फिर खुद का राइट आंसर सुनने में कितनी मजा आती है वो ट्राई करना। क्लियर? जब तुम मैं बोलू ना इसमें क्या आएगा, तो खुद से आंसर इमेजिन करो क्या आएगा, एंड जैसे तुम बोलोगे मैंने भी सेम आंसर बोला तो क्या अलग ही मजा आती जब मैथ्स में राइट आंसर आ जाते हैं। क्लियर? सो 1:10। क्लियर एवरीवन? ओके, ये अच्छे से गो थ्रू करो। नेक्स्ट सम के साथ कंटिन्यू करती हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी एंड, ये मैंने सी करवा दिया बाय मिस्टेक, इसके बाद मैं बी कंटिन्यू कर दूंगी। ये बाजू बाजू में लिखा होता है तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, राइट? ये अच्छे से गो थ्रू करो। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, 5 meters to 10 kilometers। ठीक है? अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा मीटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देना। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो क्या होगा? मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। क्लियर? अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1000 meters। 1 kilometer is equal to how many meters? 1000 meters। So 5 meter upon 10 kilometer is equal to 5 meter upon 1 kilometer is equal to 1000 meter। तुमको कंपल्सरी ये चीज लिखनी है, 10 into 1000। 5 मीटर ही है ना? यस, इज इक्वल टू 5 अपॉन 10,000। 5 1 जा 5 2 जा 000 2000। सो ये क्या आ गया? रेशियो इज इक्वल टू 1:2000। 1:2000। इतने बड़े फिगर्स भी आ सकते हैं, इतने बड़े फिगर्स को देके कंफ्यूज नहीं होना है कैसा आंसर हो सकता है, एंड फिर कट कर दो राइट आंसर करके भी ये चीजें मत करना, इतना बड़ा फिगर हो सकता है। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इधर ही एंड होता है। क्वेश्चन नंबर बी सी ए सब खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना, जब भी परसेंटेज करना होता है तो क्या करते हैं? इनटू 100। एंड परसेंटेज को निकालना होता है तो क्या करते हैं? मतलब परसेंटेज नहीं चाहिए, अब दे दिया है परसेंटेज में, अब परसेंटेज नहीं चाहिए तो डिवाइड बाय 100। परसेंटेज चाहिए तो इनटू 100, परसेंटेज नहीं चाहिए तो डिवाइड बाय 100। इसमें परसेंटेज निकालना है, मतलब परसेंटेज चाहिए अपन को, तो ए क्या है? 3:4, दैट इज 3/4 हो गया। 3:4 मतलब क्या होता है? 3/4। परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर दिया मैंने। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। सो 325 जा 75%। इजी? इससे इजी तो क्या देंगे क्वेश्चन में? क्लियर? ओके, 2:3, दैट इज 2/3 इंटू 100। क्लियर? 2/3 इंटू 100, 200/3, दैट इज 66.67%। तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, पॉइंट डेसिमल में भी लिख सकते हो, और 200/3% भी लिख सकते हो, लेकिन वो मैं प्रीफर नहीं करूंगी, आइदर डेसिमल और मिक्स फ्रैक्शन। करेक्ट? ओके, इतना गो थ्रू कर दो, मैं नेक्स्ट सम के साथ कंटिन्यू करती हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।
Okay. Continuing with question number 3. 72% of 25 students are good in maths. How many are not good in maths? क्वेश्चन अच्छा से सुनना. गुड इन मैथ्स पूछा कि नॉट गुड इन. 72% 25 स्टूडेंट्स टोटल है जिसका 72% मैथ्स में अच्छे हैं. तो पहले कितने मैथ्स में अच्छे हैं वो देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. 25 स्टूडेंट्स total is equal to 25 students good in maths. 72%. Therefore, number of students good in maths is equal to 25 into 72 upon 100. मैंने क्या बोला, जब परसेंटेज दिया है और परसेंटेज नहीं चाहिए तो अपॉन 100. क्लियर. और जब परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100. क्लियर. सो 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 18 स्टूडेंट्स. 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे, लेकिन अपन को क्या पूछा है, नॉट गुड इन मैथ्स. नॉट गुड इन मैथ्स के लिए क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस करेंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन. तुमको इधर टेक्स्ट बुक में नॉट गुड दे दिया, लेकिन एग्जाम में अच्छे से रीड करना. कभी कभी ऐसा दे दिया होता है गुड इन मैथ्स, या कभी कभी ऐसा दे दिया होता है बैड इन मैथ्स. ठीक है. इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स 25 माइनस गुड इन मैथ्स वाले 18. अगर निकाल दिया तो कितने हो गए, 7 स्टूडेंट्स. तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं है. क्लियर. क्लियर एवरीवन. अच्छे से गो थ्रू करो. मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ. Okay. Question number 4. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. उन लोगों ने 10 मैच प्ले किया टोटल में से. ठीक है. 10 मैचेस जीते. जितने भी टोटल मैच उन लोगों ने खेले उसमें से 10 मैच वो लोग जीत गए. If the win percentage was 40. अब तुम बोलना मत मैम 40 के आगे परसेंटेज के साइन नहीं है, आगे बोल दिया कि वो परसेंटेज है. ठीक है. How many matches did all they play? मतलब क्या बोलते हैं, win percentage, win is equal to number of matches they won. Number of matches won is equal to 10. Percentage of matches won is equal to 40%. ठीक है. 40% मैचेस वो जीत गए एंड वो 40% कितना है, 10. तो 40% मतलब 40 अपॉन 100 इंटू टोटल मैचेस. टोटल मैचेस इंटू ये तो परसेंटेज करते हैं, इज इक्वल टू 10. जितने भी टोटल मैचेस करेंगे इंटू परसेंटेज इज इक्वल टू विनिंग मैचेस. तो टोटल मैचेस मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूंगी, टोटल मैचेस इज इक्वल टू 10. अगर इंटू वाले वो साइड चले जाते तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है. सो 10 इंटू 100 अपॉन 40. 0 कट 4 1 जा 4 25 जा इज इक्वल टू 25 मैचेस थी टोटल, जिसके अंदर से 10 मैचेस वो जीत गए. टोटल मैचेस इंटू परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस वॉन. तो अपन ने वो किया एंड अल्टीमेटली ये साइड से वो साइड ट्रांसफर करके अल्टीमेटली राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कर करके अपना रिजल्ट क्या है, 25 मैचेस टोटल थी जिसके अंदर से 10 मैचेस वो लोग जीत गए. अच्छे से इसको गो थ्रू करो. ओके. क्या बोला है, फुटबॉल वाला हो गया ना. 5th क्वेश्चन. इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट
आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, मतलब उसने 75% ऑफ मनी स्पेंड कर लिया, फिर भी उसके पास 600 रुपए पड़े, तो उसके पास 25% जो पैसा पड़ा है, टोटल 100% मनी होता है, उसके अंदर जो 25% उसने स्पेंड किया, सॉरी 25%, 75% स्पेंड करे तो 25% बाकी रहा, और वो 25% कितने रुपीज है, 600 रुपीज है, क्योंकि उसने 75% ऑफ द अमाउंट स्पेंड कर लिया, फिर भी उसके पास 600 रुपीज पड़े, राइट। सो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था, क्लियर। सो similar type of question number 5, 25% is rupees 600, clear, 25% और is rupees 600, तो 20 मतलब मुझे नहीं पता है, let the total money be x, let the total money be x, therefore x into 25% is equal to 600, x into 25% is equal to 600. So x into 25, x मतलब क्या, total money into 25%, मतलब 25% अमाउंट ही बचा, 75% तो उसने खर्च लिया, तो जो 25% बचा वो 600 रुपीज है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 600, x is equal to, अब एक मिनट, x into 25% मतलब क्या हो गया 25 अपॉन 100, जब परसेंटेज की साइन हो मतलब क्या होता है अपॉन 100 इज इक्वल टू 600, वो साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 600 इंटू 100 अपॉन 25, 25 वन जा 25 फोर जा इज इक्वल टू 6 फोर जा 24, 2400 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना था उसके पास 2400 रुपीज, देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 2400, क्लियर एवरीवन। अच्छे से गो थ्रू करो, नेक्स्ट सम कंटिन्यू करते हैं। ऐसा पूछा हाउ मच डिड शी हैड इन द बिगनिंग, तो शी हैव रुपीज 2400 इन द बिगनिंग, क्लियर। If 60% of the people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? ठीक है, तो टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होते हैं, टोटल परसेंटेज हमेशा कितने होते हैं 100, जिसके अंदर से क्रिकेट वाले कितने हैं, क्रिकेट वाले 60% है, फुटबॉल वाले 30% है, तो अदर गेम्स वाले कितने बच गए, अगर टोटल गेम्स में से मैं फुटबॉल और क्रिकेट वाले को निकाल तो अदर गेम्स वाले बच जाएंगे, 100 माइनस 60 माइनस 30 दैट इज 10, तो 10% क्या हो गया अदर गेम्स, 10% क्या हो गया अदर गेम्स, क्लियर। अब क्या बोला है आगे, if the total number of people are 50 lakh, find the exact number who likes to play each game, ठीक है। अगर टोटल 50 लाख लोग हैं तो हर गेम कितने कितने लोग खेलते हैं, तो 50 लाख इंटू क्रिकेट वाले कितने हैं पहले, ठीक है, क्रिकेट का कितना परसेंट है 60 इंटू 60 अपॉन 100, तो कितना हो गया 30 लाख, ये लाख में, 30 लाख लोग तो खाली क्रिकेट ही खेलते हैं। अब फुटबॉल 50 लाख इंटू 30%, 0 कट 0 कट 0 कट 5 3 जा 15, तो 15 लाख पीपल फुटबॉल खेलते हैं, 15 लाख लोग क्या करते हैं फुटबॉल खेलते हैं। अब अदर गेम्स कितने लोग खेलते हैं, तो 10% लोग खेलते हैं 50 में से, 50 लाख के 10% लोग, तो कितना आ गया 5 लाख लोग अदर गेम्स खेलते हैं, 5 लाख लोग अदर गेम्स खेलते हैं, 15 लाख लोग फुटबॉल खेलते हैं एंड 30 लाख लोग क्रिकेट खेलते हैं 50 लाख में से, क्लियर एवरीवन। सो ये अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज देयर कंप्लीट की, विल एंड दिस लेक्चर हियर राइट नाउ एंड विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 8.2 एंड इट्स इंट्रोडक्शन इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एवरीवन।